संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की ही देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। जिस समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में वैसी एवं पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन एवं ओजोन परत क्षय, पर्यावरण प्रदूषण एवं भूमि निम्नीकरण आदि क्रियाकलाप। पहला, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर भी इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। दूसरा, घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें और लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, व अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों एवं समुच्चय चित्र कॉलेज तैयार करें। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए हर तरह के जीवन अस्तित्व में बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उनके उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्र नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल का सहमति जताई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21वीं को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन इंसुलेट के तत्वाधान एवं राष्ट्रीय ध्वजों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों एवं पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी एवं रोगों का निपटारा है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे।